मुल्क में एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा की जा रही है। वाहिद जमात जो कि चारों सूबों में नुमाइंदगी करती है, उसकी लीडर को हरासा किया जा रहा है, जिसमें कि रोजाना की बुनियाद पे केसेस बनाए जा रहे हैं और ये केसेस करप्शन के केसेस नहीं हैं। कल हमने देखा जो दहशतगर्दी हुई, जिसमें कि कंसर्न लोगों के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे। अली बिलाल का जो शहादत है, उसकी जिम्मेदार ये जो कठपुतली पंजाब हुकूमत है, उसका जिम्मेदार ये है, उसके जिम्मेदार ये जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, केयर टेकर ये है। ये कैसा दौर है जिसमें कि एक जमहूरियत या बराए नाम जमहूरियत, एक बराए नाम पार्लियामेंट, जिसका मैं बदकिस्मती से मेंबर हूँ, ऐसे सूरत हाल में आप एक मुल्क को एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ का जिस तरीके से तमस्खुर उड़ाया गया है, जिस तरह से धज्जियां बिखेर दी गई हैं, हमने कभी नहीं देखा। इमरान खान इस मुल्क की मुस्तकबिल की एक किरण है, आप उसको नहीं बुझा सकते। अगर आपने बुझाया तो ये आप समझे कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान कानूनी और सियासी महाज पर कशीदगी जारी है। इमरान खान पर रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात बन रहे हैं। लाहौर में हंगामा राय में पीटीआई कारकुन की हलाकत पर इमरान खान और दीगर क़यादत पर 302 का मुकदमा भी दर्ज हुआ। कोयटा की मुकामी अदालत ने भी इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के हुक्म को मुअत्तल किया, जबकि खातून जज धमकी केस में भी इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क लाहौर को नो गो एरिया बना दिया गया है और उनकी जल्द गिरफ्तारी की अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। इमरान खान साहब ने यह दावा कर दिया है कि हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नाअहल और गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है ताकि इंतशार फैलाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल भी करवा सकती है ताकि वक्त पर इलेक्शन ना हो सके। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल, इलेक्शन टालने के मुख्तलिफ हरबे, क्या इमरान खान के खदशात दुरुस्त हैं? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि इमरान खान अपनी नाअहली और गिरफ्तारी का भी खदशा जाहिर कर रहे हैं और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हुक्मरान इंतशार के बहाने से इलेक्शन से निकलना चाहते हैं। और उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन टालने के लिए गवर्नमेंट किसी भी बड़ी शख्सियत को कत्ल करवा सकती है। आपके ख्याल में वाकई ये इलेक्शन टालने के हरबे हैं और गवर्नमेंट इलेक्शन टालने के लिए इस हद तक जा सकती है? कितने दुरुस्त आपको लग रहे हैं इमरान खान साहब के खदशात? जी नवीद साहब। जी जी, आपको ये सुनता रही? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है जी, बात कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि गुज़श्ता जो 6-8 माह में जो कुछ हुआ है, तो उससे तो बाजार यही लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, जो 12-13 जमातें हैं मिल के जो गवर्नमेंट बनाई है, वो गवर्नमेंट बेसिकली मईशत को संभाल नहीं सकी। वो शायद उनकी कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, वो ये समझ रहे थे। हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के दौर में ये बात कही थी कि जी आप अब हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो 5-6 माह में हम जो है वो मईशत को ठीक कर देंगे, लेकिन वो होता नज़र नहीं आया। अब आप देख लें कि जो इमरान खान की वो सारे माशी इशारिये जो है अब वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। वो सारे माशी इशारिये जो है वो मुसलसल जो है वो एक तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें, आप डॉलर की उड़ान देख लें, आप रुपए की बेकदरी देख लें, आप जिस तरह की ओवरऑल इन्फ्लेशन चल रही है उसको देख लें। तो इस तरह की सिचुएशन में मेरे ख्याल में पीडीएम की जमातों को इस बात का पूरी तरह इदराक है कि अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो ये इलेक्शन एक सुसाइडल होगा। और शायद यही वजह है कि पहले इमरान खान को डेयर किया गया कि जी अगर आप इंतखाबात चाहते हैं तो आप 2 असम्बलियों में, जहाँ 2 असम्बलियाँ या 2 सूबे जहाँ पे आपकी हुकूमत है, आप वहाँ पे असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन करवा देंगे। जब वो असम्बलियाँ तोड़ने पे आते हैं, फिर असम्बलियों को
टूटने से रोकने के लिए कोशिशें की जाती हैं, और जब असम्बलियाँ टूट जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ बहाने तराशे जाते हैं, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाता है तो उसके बाद भी अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन, जैसे कल भी जिक्र किया कि इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब के खदशात यहाँ तक तो दुरुस्त है कि इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट नहीं करवाना चाह रही, और शायद वो यही वजह है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट की अपनी जो कारकर्दगी है वो इतनी बुरी है, और शायद उनकी बुरी कारकर्दगी की वजह से इमरान खान साहब को जो है वो फ़ायदा पहुंच रहा है। कल हमने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखी, गैलप के सर्वे देखे, तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो बौखलाहट में इस तरह के काम कर रही है कि जो मजीद जो है वो पीटीआई की और इमरान खान साहब की मकबूलियत को जो है वो उसमें इजाफा कर रहे हैं। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम इदारों की बात करते हैं, हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन कल जो हमने देखा कि जो जमान पार्क में हुआ वहाँ पे पीटीआई का एक कारकुन जो है वो जहाँ बहक पे हुआ, और इंटरेस्टिंगली उसका जो केस जो है वो पीटीआई और उसके रहनुमाओं के ऊपर जो है वो दर्ज किया जाता है। ठीक। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि क्वेटा में जो है वो एक केस दर्ज हो गया। बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि जहाँ पे एक गरीब आदमी की एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं होती, यहाँ पे कोई टॉम डिक एंड हैरी जाके जो है ना वो गद्दारी की और वो इदारों के खिलाफ जो है वो यानी इल्जामात की एफआईआर जो है वो आसानी से दर्ज हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये सोच जो है ये जमहूरी सोच नहीं है। ये अगर हम जमहूरियत पे, अगर ये पीडीएम की जमातें जो हमेशा से कह रही हैं कि जी हम जमहूरियत पे और जमहूरी इदारों पे और जमहूरी इक़्तिदार पे बिलीव करते हैं, तो अगर जमहूरी इक़्तिदार पे बिलीव करते हैं तो आप देख लें टर्की में इतना बड़ा जलजला आया, यानी इतनी तबाही हो गई, उसके बावजूद जो है टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा कि जी इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। ठीक तो है, अगर जमहूरी इक़्तिदार पे, और मुझे यहाँ पे ये कहने दीजिएगा कि मुझे हैरत यहाँ पे होगी तो वो पीपल्स पार्टी पे होगी जिसने हमेशा आइन की बात की, जमहूरियत की बात की, जमहूरी इक़्तिदार की बात की, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है वो जमहूरियत के सरासर मनाफी है। ठीक है, आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसको पीडीएम की गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, ये सब वो काम कर रहे हैं जो जमहूरियत के मनाफी हैं। आमिर साहब, आपके ख्याल में आपने नवीद साहब के पॉइंट्स भी सुने, उनके मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो बुखलाहट का शिकार है और यही बुखलाहट इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कर रही है। आपको क्या लगता है जो इमरान खान साहब ने खदशात का इजहार किया और ख़ासतौर पर कि बड़ी शख्सियत को कत्ल करवा सकते हैं और ये सारा इंतशार इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन टालने के हरबे हैं, आपको ये खदशात कितने दुरुस्त लग रहे हैं इमरान खान साहब के? जाहिर है कि इमरान खान की जो 4.25 साल की वफाकी हुकूमत थी उसके अंदर तमाम तर माशी इशारे ठीक थे, डॉलर से ऊपर रुपया चला गया था, माशी तरक्की बेहतरीन हो रही थी, यहाँ दूध शहद की नहरें बह रही थी, यहाँ कभी पैमरा ने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई थी, किसी एंटी करप्शन ने किसी सियासतदान पे पर्चा नहीं दिया था, ना केपी में दिया था, ना पंजाब में दिया था, ना इस्लामाबाद में दिया था, और बिल्कुल आइन कानून सब शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। जाहिर है सिचुएशन तो इसी तरह ही है। तो फिर तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि ऐसी हुकूमत जो 4.25 साल इतनी अच्छी हुकूमत रही कि सब मिसालें उसकी तारीख में मिसालें लिखी जाएंगी, जिस तरह हमारे यहाँ बात हो रही है कि फिर तो ये बहुत जुल्म कर रही है पीडीएम की गवर्नमेंट। और जहाँ पे निगरान हुकूमत अपने शौक़ से बनवाई इमरान खान साहब ने, वो किसी ने नहीं कहा था कि आप असम्बली तोड़ें और वहाँ पे फिर एक ऐसा वज़ीर आला आ जाए जो आपको नाको चने चबवाता हुआ नज़र आ रहा हो, तो फिर आप कहें कि मुझे भी और किसी को पहले, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे कत्ल कराने की कोशिश की, अब ये बात जो आज आपके सवाल में मौजूद है कि किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल कराने की है, तो ठीक है फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको बात करनी चाहिए बतौर सियासतदान के ठीक है मेरी जान को भी खतरा हो, मेरी पार्टी को और किसी को भी कोई खतरा होना नहीं चाहिए। जो कल एक वर्कर शहीद हुआ, जहां बहक नहीं वो शहीद हुआ है, और सीधी सी बात है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी इंक्वायरी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये ब्लेम गेमिंग जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कि ये फलाने ने किया है। शहादत अपनी जगह मौजूद है, वो कैसे हुई है उसकी बड़ी क्रिस्टल क्लियर
इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कहीं पे भी किसी भी जमात का हो, कोई आम रागीर भी हो, कोई प्रोटेस्ट ना भी हो, तो तब भी आइडियल यही है ना कि इंक्वायरी क्लियर होनी चाहिए। वो अपने घर का बच्चा था, माँ का लाल था, बाप का बेटा था, बहनों का भाई था, फैमिली का वो मेंबर था, उसको आप स्पेशल चाइल्ड कहें, उनके वालिद ने कहा है, भी कहें। असल बात यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, मेरी तवक्को होगी कि आईडी पंजाब जिनको ये ब्लेम गेम में ला रहे हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, वो इसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्लियर करें कि जी ये मामला गलती है, पुलिस ने किया है, ये ट्रैफिक हादसा है, कुछ भी है सामने आना चाहिए। वरना सियासतदान तो सिर्फ लाश को इस्तेमाल करने के लिए, और ये मैं इमरान खान के लिए नहीं कह रहा, ये हर सियासतदान पे बात आएगी कि उनको जब मिल जाए तो वो सब इसी तरह मजाक भी बनाते हैं, अपनी गेम भी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें जवाब नहीं देना, वो खुद बाहर नहीं आना। मैं कल भी ये बात कह रहा था कि लीडर्स फ्रंट से लीड करते हैं, ये नजर नहीं आए, ये सारे टीवी स्क्रीन के हीरो हैं, इनको नहीं करना चाहिए। आप पीडीएम के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, होनी चाहिए, जाहिर है कि जब उन्होंने माशी शारी खराब कर ली हैं और गरीब आदमी मर गया उसके अंदर, रोजाना की बुनियाद पे फंस रहा है, आपका मुआयदा नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारे हकायक को झुटला के कि जी सारी जमहूरियत अभी निकलनी है, ऐसा नहीं होता। आज कोर्ट्स मौजूद हैं, कल इमरान खान पे पाबंदी लगी, आज हाई कोर्ट ने खत्म कर दी, वो उसके ऊपर अपील पे चले जाएं, वो ना जाएं, वो नशर करें ना करें। ये देखें ना, इमरान खान साहब खुद क्या करते रहे थे, यही कुछ करते रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी आज बस ये भुखला के सारे कुछ इसीलिए कर रहे हैं, भाई ये हर हुकूमत पाकिस्तान में करती है, और हम बतौर जर्नलिस्ट हर हुकूमत को यही बात समझाते हैं कि ये काम नहीं आएगी, लेकिन हकायक पूरी तरह सामने होने चाहिए। ठीक जी, ऐसा ये बात तो दुरुस्त है, लग यही रहा है। एक दफ़ा आपने इसी प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि किरदार बदल जाते हैं, कहानियाँ वही रहती हैं, और कभी कभी तो किरदार भी वही होते हैं, बस उनकी समत बदल जाती है। अब सिचुएशन तो वही है जो पहले भी हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो इमरान खान ज़ाहिर है बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं उनके, जिस तरह का उन्होंने इजहार किया है, आप इनको किस तरह से देखते हैं? वाकई आपको लगता है ये इलेक्शन टालने के लिए जो खदशात हैं जिनका इजहार कर रहे हैं, इलेक्शन टालने के हरबे? दुआ किरदार बदले हैं, लेकिन इस दफ़ा वो कोई साउथ इंडियन फिल्में जो होती हैं ना, ये उस तरह के किरदार डाले गए हैं इस दफ़ा, जो मुझे नज़र आ रहे हैं सामने, जो मैं देख रहा होता हूँ। वो बिल्कुल आमिर ने कहा तहकीकात होनी चाहिए उसकी शहादत की, कारकुन की, वो तो हो गई तहकीकात, वो तो फैसला भी हो गया। जब पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, उसके वालिद की नहीं सुनी, तो तहकीकात हो गई। आपने डाल दिया जी, पीटीआई ने किया, वो एक जो रिपोर्टर ने उससे बात करके वो जो वीडियो शेयर की है, उसके बाद भी कोई उसमें गुंजाइश रह जाती है। होता ये है कि ये बात ठीक है, कैरेक्टर्स चेंज होते हैं या वही रहते हैं, वो स्टोरियाँ कुछ और आ जाती हैं, लेकिन इनको एक चीज़ याद नहीं रहती जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये समझते हैं कि शायद हम ताहयात अब इक़्तिदार में रहेंगे, जिस पे मर्जी जितने मर्जी पर्चे काट दो, जितने मर्जी उनको अंदर डाल दो, हमारी कौन सी बारी आनी है। तो ये जो रिवायत को आगे इतनी शिद्दत से बढ़ाया जा रहा है, ये अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा। आज इमरान खान साहब कह रहे होते हैं कि जी मेरा इख्तियार ही नहीं था, मैं तो कुछ करता ही नहीं था, नैब कहीं और से कंट्रोल हो रहा था, फ़लाँ चीज़ कहीं और से कंट्रोल हो रही थी, मैं जब कहता था ये मुकदमे तो कहते छोड़े आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कल ये क्या ओन करेंगे इन चीज़ों को? ये भी कल ओन नहीं करेंगे। और बात सीधी है, जब कल जो हुआ आपके ख्याल में होना चाहिए था, बट एक उस पर पाबंदी लगी हुई है, एक लीडर की तकरीर पे भी पाबंदी लगी हुई है, और वो एक मार्च चाह रहा है, यार उसको मार्च करने दो। वो क्या कर लेता ज़्यादा से ज़्यादा, जाके मार्च कहीं खड़े होकर तकरीर करके ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं। आपने चूँकि बाद में ये भी कहना होता ना कि जी वो देखें लोग पहुँचे ही नहीं, मार्च फ्लॉप हो गया। मैं समझता हूँ बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया इमरान खान ने कल, जब उसको कॉल ऑफ किया, तब आप तो चाह रहे थे कि वो हालात और ज़्यादा ख़राब हो। आप ये इमरान खान के खदशात को दुरुस्त ये गवर्नमेंट कर रही है और ये लोग कर रहे हैं। मतलब मैं नहीं कहता कि इमरान खान ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जब ये जवाब इस तरह से आता है तो फिर लगता है कि वो बंदा ठीक कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा था मुझ पे हमला होगा, हो गया, वो कहता है फिर हमला होगा, इसका मतलब है कि वो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ है। तो जब आप एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह जाते हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के उनके पास हर इन्फॉर्मेशन पहुँच रही होती है, वो तो यहाँ बैठा हुआ है लाहौर में, तो आपका क्या ख्याल है उस तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही होगी? बात सिंपल है कि वो
उतना जुल्म करना चाहिए दूसरों पे जितना कल आप बर्दाश्त कर सकें, और इतनी बर्दाश्त मुझे नहीं लगता किसी में होगी। खुदा न खास्ता आप राह किसी और के लिए हमवार कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट्स, मुझे नहीं लगता कि जब आइन पे भी आप अमल दरामद नहीं करेंगे और इलेक्शन को डिले कर लेंगे अपनी मर्जी से, तो फिर अल्लाह ताला रहम करे। फैसल साहब, क्या लग रहा है आपको हालात, और ये इमरान खान साहब के खदशात आप कितने दुरुस्त आपको लगते हैं? देखिए, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जब पाकिस्तान के जितने भी दानिश्वर हैं, साफ़ी हैं, सबको ऐसा लग रहा है सारा जुल्म जो है वो ज़मान पार्क में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ है सिर्फ ज़मान पार्क में हुआ है 70 साल में। मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र के साथ बताता हूँ जी। इसी हाई कोर्ट के 2 फैसले बताता हूँ। यही लाहौर हाई कोर्ट है, ये फैसला देती है कि एक लीडर की तकरीर जो है वो नशर नहीं हो सकती, और यही हाई कोर्ट है जो फैसला देती है कि एक लीडर की तकरीर नशर करने पर जो पाबंदी है वो पाबंदी को जो है ख़त्म किया जाता है। इसको मैं क्या नाम दूँ? ये अपनापन है, लाडलापन है, डोमिसाइल का फ़र्क है। एयाज साहब से बहुत एहतराम के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। एयाज साहब ने कहा, ये वो जुमला है जो 70 साल से इस शहर के लोग बोल रहे थे। ये जो इमरान खान के साथ और ज़मान पार्क के साथ जो जुल्म जाती, इसको जुल्म और जाती और जबर का पहाड़ बना के जो ये मीडिया पेश कर रहा है ना, ये शहर के लोगों ने जो जुल्म चाहा ना, वो हाथी था। ये इमरान खान के साथ च्यूटी भी नहीं हो रहा। क्या है ये? तो सब इदारे उनके साथ खड़े हुए हैं, सारे शहर के दानिश्वर उनके साथ खड़े हुए, पूरे पाकिस्तान के दानिश्वर उनके साथ खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ खड़ा है। जिस तरह इमरान खान को 2012 से हीरो बनाया गया था, और ऐसा हीरो बनाया गया, बड़ा तारीखी है कि इमरान खान के घर में कोई मेहमान जाए और वो उसको चाय भी ना पिलाएं और उसके सामने बैठ के खाना खाएं और वो शक्ल देखे, तो इसको भी बोला गया इमरान खान की सलाहियत है। इसी मीडिया ने, इसी मुल्क के दानिश्वरों ने इसको भी इमरान खान पर, हमारी रिवायत है मेहमान नवाजी की, वो मेहमान का मजाक उड़ाता था तो उड़ाए, तो उसको भी कहते हैं कि इमरान लीडर होते इमरान खान जैसा, मेहमानों को भी चाय नहीं पिलाता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या सलाहियत है, कमाल हो गया भाई। ये इसी मुल्क के दानिश्वरों ने किया। फिर इमरान खान को अभी जितना मजलूम बना के पेश किया जा रहा है। ये आप जो जुल्म और ज्यादती की बात कर रहे हैं ना, हम भी आपसे यही कहते थे, हम भी आपसे यही कहते थे भाई इतना जुल्म करो कि जितना बर्दाश्त कर सको। ठीक, अगर ये जो जुल्म आप जिसको जुल्म समझ रहे हैं ना, इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। ये कराची से ट्रैवल करता हुआ वहां तक पहुंचा है। अगर उस वक्त कराची में होने वाले जुल्म को आप लोग ये पाकिस्तान के दानिश्वर जुल्म समझ लेते, उसको समझ लेते कि रियासत की गुंडागर्दी है, तो आज आपको ये नौबत नहीं आती, ये नहीं कहना पड़ता। ठीक, लेकिन नहीं समझा ना। उस वक्त तो सब खुश होते थे, तालियां बजाते थे, शादियां नहीं बजाते थे, बोलते थे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। इसलिए अगर ये कुछ किसी के साथ ज्यादती हो रही तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो एयाज साहब वाली बात है, अपना किया भुगत रहे। लेकिन ये लोग अपना किया भुगत रहे, ये मुकाफात अमल होता है। आज अभी भी वक्त है कि इस मुल्क में जहाँ जहाँ नाइंसाफी हुई है, हर नाइंसाफी को नाइंसाफी समझे। ये नहीं कि इमरान खान के साथ नाइंसाफी हुई तो नाइंसाफी है, किसी और के साथ नाइंसाफी हुई तो वो दहशतगर्द है, वो गुंडा है, वो राका एजेंट है, वो गद्दार है। सारे मुकाफात अमल में सफर तो अवाम करती है। ये अवाम तो करे ना, अवाम एंजॉय भी कर रही है। अवाम को छोड़े, इस मुल्क में अवाम की तो औकात ही नहीं है ना। अवाम की तो बात यही मत करें ना। अवाम की बात होती तो फिर इस मुल्क में जितनी जंग इधर मीडिया बैठ के पंजाब असेंबली और केपी के इलेक्शन की लड़ रहा है, बल्दियाती इलेक्शन की जंग लड़ते कि पंजाब में जो है बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हुए, इमरान खान ने 3.5 साल जो है बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए। बोलते कि वो भी आइन शिकन साबित हुआ इमरान खान, कि बल्दियाती इलेक्शन कराना जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। सिर्फ पंजाब असेंबली के, कौमी असेंबली के इलेक्शन ना कराना इनकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसमें इन ताकतवर लोगों के इलेक्शन नहीं कराए बल्कि हुए भी तोड़ दिए थे। खानदान वजीर आला बनता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना। जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर इलेक्शन पे आज सारे बोल रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ाया बुजदार सरकार ने, इमरान सरकार ने। जहाँ आम आदमी के वफादात की बात होती है, वहां तो आप लोग नहीं बोलते हो कि आइन शिकनी हो रही है। जहाँ बड़े खानदानों को वज़ीर आला नहीं बन पाएगा, कोई वजीर नहीं बन पाएगा, वहाँ हम और आप बैठ के इनका मुकदमा लड़ते हैं। तो मुल्क है उन्हीं लोगों का, तो उन्हीं की बात होगी ना फैसल साहब।
मुल्क जिन लोगों का है उन्हीं की बात। हम गुलाम नहीं है भाई, तो हम तो ज़हनी गुलाम नहीं, हम तो जंग बोलेंगे गलत को गलत, लेकिन हमेशा गलत को गलत बोलें ताकि अगर किसी और के साथ हो तो दूसरे लोग भी आपके हमनवा बन सकें। बिल्कुल जी, आपकी बात ठीक है, फैसल साहब ठीक कह रहे हैं, गलत को गलत बोलना चाहिए। इस वक्त जो है ये जो तहरीक इंसाफ पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं वो एक कदम आगे हैं। इन्होंने भी मुकदमात कायम किए और जिस तरह भी कायम किए, अगर इन्वेस्टिगेशन सही करते हैं नैब की जानब से, जो सही केस बनते होते हैं वो केस बनाए जाते हैं तो आज रिकवरियाँ होती। ये वैसे ही इन्वेस्टिगेशन बना के जी इस तरह बना के और केस फाइल कर देते हैं तो वो फिर अदालत में उसको केस को डिफेंड करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो ग्राउंड रियलिटी पर शहजाद अकबर साहब किधर हैं इस वक्त? वो तो केस रोज आके दिखाया करते थे कि ये हो गया। अब ये भी उससे एक कदम आगे चल के जो मुकदमात वो कायम कर, जो छोटी छोटी सतह पर आ जाते हैं मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में कायम किए जाते हैं और सिर्फ हमारे मुल्क में ही होते हैं कि हुबुल वतनी हमारे मुल्क में ही चेक की जाती है कि जी उसने हज़ा सराई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया और मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। और यही होता है कि ये मौसम के हिसाब से होते हैं, कभी अपोजिशन पर कभी गवर्नमेंट पर, अपोजिशन जो भी अपोजिशन पर होगा उस पर ये सारे मुकदमात दर्ज होते हैं और इस तरह ये चलते रहते हैं ये आपस में। और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ये आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद फिर ये चलेगी, जो भी बरसर इक़्तिदार आगे तो वो आपस में एक दूसरे को सरेआम धमकियां भी ये देते हैं कि हम आके देख लेंगे ये सारे सूरत हाल। तो ये तमाम जो सूरत हाल है इसमें ये आपस में एक देख लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, आवाम को भी तो देख लो जिनके मसाइल है, जिनके मुल्क नहीं चल रहा, जिनके ये मुश्किलात हो गई, महंगाई है और वो इस तरह मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में आप यकीन करें कि IMF से बातचीत की जा रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और ये बड़ा नाखुशगवार वाक़या है जो पेश आया और ये इस लेवल पर इस लेवल पर पॉइंट आ गया लिया साहब, सियासी अदम काम ही है। हमारे सियासतदान अगर खुद मिलकर बैठते तो ये सिचुएशन इस वक्त आम आदमी को ना भुगतनी पड़ती जो महंगाई की सूरत में भुगत रहा है। बहरहाल हमारा बुनियादी सवाल कि इमरान खान के खदशात जिनका उन्होंने इजहार किया वो कितने दुरुस्त हैं या नहीं, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। तहरीक इंसाफ ने ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने पर अदम एतमाद का इजहार किया है, उनकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए हैं। अब हम सवाल ये रखेंगे, क्या ब्यूरोक्रेसी की गैर जानिबदारी पर जिस तरह शक का इजहार किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक बजानिब है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की दो ही ख्वाहिशात हैं, एक मुल्क में इंतखाबात हों और दूसरा इंतखाबात इस नौइयत के हों जो कौम कबूल करे और जिसमें एक कौम को एतमाद हो कि मेरे वोट का वजन है और उसकी कदर की गई है। जो हमारे खदशात हैं उनका भी हमने जिक्र किया, मिसाल के तौर पर कल लाहौर में जो कुछ हुआ, हमारा कारकुन शहीद हो रहा है और दूसरी तरफ हम ही पर मुकदमा हो रहा है, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। आरोज की तैनाती होनी है। क्या ये जो केयर टेकर सेटअप है पंजाब में KPK में, क्या जुडिशरी से दरखास्त की जा सकती है कि इस पर नजरसानी करें और ऐसे आरोज आ जाएं जो कि जिसके कुछ लोगों का एतमाद बढ़ जाए। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। आज चीफ इलेक्शन कमीशन की सदारत में एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें सेक्रेटरी खजाना, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है, जबकि सिक्योरिटी और फौज की तैनाती के लिए स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला को वजारत दिफा और GHQ से राब्ते का टास्क सौंप दिया गया है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने अदलिया की माजरत के बाद ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का ऐलान किया, जिस पर PTI ने अदम एतमाद का इजहार किया और आज PTI के वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात किया और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी उन्होंने आगाह कर दिया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब ब्यूरोक्रेसी गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं करा सकती और निगरान हुकूमत ब्यूरोक्रेसी पर असरअंदाज हो सकती है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि आरोज के तनाज़े में पड़े तो इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात भी की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उन्होंने निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पर उन्होंने कहा कि असरअंदाज हो सकती है और एक शक का इजहार भी किया, आपके ख्याल में ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, तो आप समझते हैं कि क्या ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो गैर जानिबदार इलेक्शन करा सकती है? अब किस तरह से जब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया तो इसको किस तरह से दूर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का जवाब तो यह है कि 2/3 अक्सरियत का नोटिफिकेशन कर दे इलेक्शन कमीशन
कि ये जीत गए, फिर मान लेंगे, वो दूसरी पार्टी को भी कहेंगे, ये भी मान लेंगे, तीसरी को कहेंगे, वो भी मान लेंगे, जिसको जिता देंगे, और जो हार जाएगा उसने धांधली का कहना है। ये तो एक असूल की बात है। अब आप आ जाएं कि जो मुतालबा है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार किया ना इलेक्शन कमीशन को कि रिटर्निंग अफसर वो अपने जुडिशरी के अफसर नहीं देंगे और प्रिजाइडिंग अफसर वही होंगे जो सिविल सर्वेंट होते हैं। क्या पीटीआई को नहीं पता, उसकी क़यादत को नहीं पता? अब तो सारी दुनिया बोल रही है ना, आपस में एक दूसरे के मैसेजेस खोल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, गप मार रहे हैं कि जनाब मैंने मैनेज किया, मैंने आरटीएस मैंने कराए, मैंने फलाने किए और उसने ये किया, उसने बुगज निकाला। तो इनको तो पता है कि 2018 का इलेक्शन किस तरह उनके लिए कराया गया था कि जब पोलिंग एजेंट्स को मोबाइल अंदर ले जाने पे बैन था कि उन्हें कहा गया कि बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करो, ना फोटो बनेगा ना कुछ ठप्पा होगा और बस जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। चलें 2018 को दफा कर दें, आप आ जाएं डस्का के एक आम से कौमी असम्बली के इलेक्शन में जहां पे धुंध आ गई थी जी। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसले पे स्टे है। पीटीआई चली जाए, इन्हीं के लगाए हुए अफसर थे ना, ये कहें कि जी उन अफसरों के बारे में स्टे खत्म हो और लिया गया है, आप एक दफा उन अफसरों को सजा दिलवा दें जिन्होंने धांधली का साथ दिया और वो थैले लेके पोलिंग स्टेशनों से रिटर्निंग अफसर की तरफ जाने की बजाय एक खास फार्म हाउस में इकट्ठे हो गए। यकीन मान ले कोई किसी की नहीं मानेगा अफसर, जब नौकरी जा चुकी होगी कि एक इलेक्शन में जहां धुंध छाई गई, जहां रिजल्ट बदला गया और फिर वो दोबारा इलेक्शन हुआ, इंक्वायरी हुई, उस अफसर को जो वहां गुजरांवाला में बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो सारी चीजें आ गई कि बिल्कुल तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे पिंडी लाए, फिर पिंडी में सानिया हुआ, फिर एक और काम हो गया, बंदे मर गए। ये जब एक दफा किसी के साथ हो जाता है, आपको इलेक्शन क्लियर कराना है, आप उस डस्का के ऊपर जिन लोगों को कल्प्रिट इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है, आप सिर्फ जब आप जीत जाते हैं तो अवाम की जीत है कि जामपुर में आप जीत के, वहां इलेक्शन कमीशन ने आपको हराने के लिए कोई कोशिश नहीं की, आपको क्रेडिट देना चाहिए। उस वक्त भी इसी निगरान हुकूमत ने कहा था इलेक्शन ना कराएं, उन्होंने कहा जी हम हर सूरत में कराएंगे। जैसे सिंध में सिंध हुकूमत कह रही थी बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में नहीं होंगे, उसने कराए। या तो आप क्राइटेरिया तय कर लें, या जो मैंने स्टार्ट में कही कि फिर एक नोटिफिकेशन हाथ में पकड़े कि जी ये जीत गए, ये हार गए बगैर इलेक्शन के। मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना, हर पार्टी को सिर्फ अपनी जीत चाहिए, लेकिन जहां चीजें क्लियर हैं वहां आप अपने इदारे को मजबूत नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे जी महकमा ज़राअत के अफसर आ गए थे सारे, आपको उनका भी पता है वो आपके साथ थे। आज आपको खतरा ये हो रहा है कि वो आपके साथ नहीं नजर आ रहे होंगे, वो कहीं और अगर होंगे या वो गैर जानिबदार होने का कह रहे हैं, तो फिर कोई मीटर लगाए ना कि जी ये वो तवाजुन होगा जहां हम बैठ के करेंगे। एक दिन आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगले दिन कहते हैं आज हम बड़े मुतके निकले हैं, बताएं कहां जाएं? ठीक जी आया साहब, देखें ये बात ठीक है कि कहीं कोई एक फैसले पे तो अमल दरामद हो जाए ना, कोई सजा कहीं मिल जाए, चलें आने वाले लोगों को समझ आ जाए कि अब हमने नहीं करना, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होगा, ना होना चाहिए। उसकी वजह यह कि हमें ये सिस्टम सूट करता है, इसी तरह चलना चाहिए। गैर जानिबदारी क्या होती है? कोई गैर जानिबदारी नहीं होती। वो 2018 में जो हो गया, 2013 में क्या हुआ था? तभी तो इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे ना, जो वो कहते थे, बुलाता छोटा चीफ जस्टिस था, वो आके खुद वो लेक्चर दे रहे होते थे कि भाई हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपने कायद को वापस लेके आना है। बात इसमें कौन सा इलेक्शन यहाँ फ्री एंड फेयर हुआ है? सब इसी तरह। अब चूंकि चीज़ें बदल गई हैं, अभी जब इलेक्शन हो रहे होंगे ना तो और ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र, अगर हो गए अल्लाह करे इस मुल्क में इलेक्शन हो गए, जो मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, और ज़्यादा चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। उसकी वजह ही कि सोशल मीडिया ये इतनी कुत्ती चीज़ है, ये हर चीज़ 2 मिनट में आपको दुआ फतवा लग जाएगा। मैं आपसे कहने लगा था कि होता क्या था कि कभी कोई तहरीक चलानी होती थी ना, तो उसके लिए वो किताबें लिखी जा रही होती थी, पैम्फलेट्स छापे जा रहे होते थे, वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब थी, बड़ा टाइम लगता था और फिर लोगों की ज़हन साजी होती थी। यहाँ तो 2 मिनट में वो आग लग जाती पूरी दुनिया में। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हैं और कल से वो एक बेचारा वो जो शहीद हुआ है, मतलब वो एड़ी चोटी का जोर लग रहा है जी, पीटीआई ने खुद मार दिया, और मतलब वो लगे हुए हैं उस पर हज़ारों कतार, और वो डॉक्टर बेचारा जिसने वो रिसीव डेड का कह दिया था उसको हटा दिया गया वहाँ से। तो इससे ज़्यादा और शफाफ तहकीकात क्या हो सकती है? ये है हमारा निज़ाम, जिसके हाथ में है वो इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा होता है, बाकी लोग सिर्फ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ये गैर जानिबदारी छोड़ दें
यानी निकाल ही देना, ये डिक्शनरी में इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे जब हम पढ़ते थे, हमें बाद में समझ आई ये मारूजियत क्या होती है यार, सब बकवास है ये। फैसल साहब देखिए, मेरा तो इसमें बिल्कुल वाज़े नुक्ता नज़र है और मैं बिल्कुल इसमें क्लियर और फोकस हूँ। तो इस इलेक्शन का बेनिफिशरी या तो इमरान खान ने होना है या फिर नवाज शरीफ के ख़ानदान ने होना है। तो इन दो, ये जो पंजाब असम्बली की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इन दो ख़ानदानों के लिए ये सारी जमहूरियत को जो है ना डिज़ाइन किया जाएगा। तो हमें क्या ज़रूरत है? अगर परेशानी इलेक्शन ना होने से इमरान खान को हो रही है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन ना होने से नवाज शरीफ के ख़ानदान को परेशानी हो रही है, वो तो सिंध में है ना, वो तो अपना खेल खेल गए ना, उन्होंने तो पूरा काम नून लीग का उतार दिया ना। उस वक्त हम यही कह रहे थे आपका काम उतार रहे हैं नवाज जरदारी साहब, तो हमारी बात को तो कोई सुनता नहीं था। जरदारी साहब ने तो इतना खूबसूरत खेल डिजाइन किया, सिंध उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ना यहाँ कोई इलेक्शन की बात करता है, ना कोई असेंबली को तोड़ने की बात करता है। वजीर खारजा उनके पूरे पाकिस्तान के, वो दुनिया भर के दौरे पे रहते हैं, साल में शायद एक आध दफा पाकिस्तान भी आते होंगे, देखा नहीं वैसे काफी 2-3 दफा अपने खर्चे पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जाना चाहिए वजीर खारजा को। हम शाह महमूद पे यही बात कहते थे कि वो क्यों नहीं जाता यहाँ से। कोई बुरी बात नहीं है, वजीर खारजा को होना ही बात चाहिए। करके आ रहे हैं नहीं, अभी जो एक त्यारे की तस्वीर आई थी वो जाती खर्चे वाला त्यारा नहीं था राना साहब। वजीर आप चेक करवा लें जरा, क्योंकि खर्चा असेंबली में भी आया था कि वो भर रहे हैं। ठीक ठीक फैसल साहब, अरे वो सब खुद भरने की बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे सुनिए। देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है हमारे मसाइल का। हाँ, वो स्विट्जरलैंड में भी एक वजीर आजम का खर्चा किसी और ने भरा था, याद होगा रिसेंट पास्ट में। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा यार जी। वो तो अपने खर्चे पे जाया नहीं करते कभी कहीं। आप नवाज शरीफ इतनी उनकी जेब तो हमेशा ही खाली रही। मसाइल का मैं हल बता रहा हूँ, आप बस करें। देखें जी, आप फैसल साहब मसाइल का हल बता रहे हैं। पाकिस्तान यार तुम कराची से बाहर आओ ना। एक ऐसे निजाम की जरूरत है जी जी, जिसमें आम आदमी को है ना ताकतवर बनाया जाए, जिसमें नवाज शरीफ के खानदान को ताकतवर लेबर काउंसिल बनाया जाए, आमिर इलियास राना बैठ के जी। यार देखो, मेरा नाम लिया, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। वजीर खारजा यूं जा रहा है, इनको तकलीफ हो जाएगी। आप बात करें नवाज शरीफ के साथ यूं हुआ, इनको तकलीफ हो जाएगी। आम आदमी की बात करें, कोई परेशानी नहीं है। आ रहा है नवाज शरीफ, आम आदमी आपकी तकलीफ दूर करने आ रहा है। अपनी हुकूमत में देखा, स्क्रीन से आउट हो गया, अपनी हुकूमत में ही नहीं आ पा रहे। देखें, उन्होंने आउट करवा दिया ना मुझे। जब झूठ बोलोगे यही होगा। जी, साजिश हो गई। इस मुल्क को आप सब दानिश्वर, मैं बोला, ये तहरीक चलाएं। इस मुल्क को एक खुद मुख्तार बल्दियाती निजाम की जरूरत है। इन ताकतवर लोगों से जान छुड़ाने की जरूरत है। इस बाइख्तियार निजाम में इस कौम के 70% मसाइल का हल मौजूद है। और ये भी ताकतवर लोगों ने करना है नहीं कर रहा फैसल, ये भी ताकतवर लोगों ने फैसला करना बल्दियाती निजाम का। बात कर रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। ये ताकतवर लोगों ने सारा वो थोड़े अरसे बाद सिर्फ जरूरत है उसकी रह जाएगी, परेशान ना हो। जो है हम वो ताकतवर लोगों की जंगें लड़ते रहेंगे, और आमिर इलियास राना जैसे लोग, अगर आप वजीर खारजा की बात करेंगे इनको तकलीफ होगी, नवाज शरीफ की बात करेंगे इनको तकलीफ होगी, आम आदमी की जब भी बात करेंगे आपको करने नहीं देंगे। यार हकायक तो हकायक रहते हैं ना, क्या करें हम। आगे बढ़ने ने ब्रेक की तरफ जाना है मुझे। नवीद साहब जो अभी खान साहब ने बात की थी कि इस मुल्क में जो है वो फ्री एंड फेयर कौन सा इलेक्शन हुआ है। अभी जो जिस इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो हुकूमत में आई, और 4.25 साल जो है वो पीडीएम की सारी जमातें जो हैं वो उनको सिलेक्टेड कहती रहीं और उसको इंजीनियर्ड इलेक्शन कहा। और जैसे खान साहब ने बात की कि 2013 का इलेक्शन क्या था, या 97 वाला इलेक्शन क्या था, या वो इलेक्शन क्या था जिसके नतीजे में एमएमए आई थी। तो पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन जो है वो इंजीनियर ही हुआ है। वो कोई, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है वो जमहूर ने जो है अपने नुमाइंदों को जो पार्लियामान में भेजा है। तो कोई भी इलेक्शन ये कहना है कि जी वो फ्री एंड फेयर था, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और सिर्फ उंगली उठाना इमरान खान पे और पीटीआई की गवर्नमेंट पे और 2018 के इलेक्शन में ये भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है जो आपका सवाल है कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने अदम जो है वो सेटिस्फैक्शन का जो है इजहार किया है इसके ऊपर जो केयर टेकर सेटअप है।
तो बेसिकली बात ये है कि इमरान खान साहब मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इदारों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर उन्होंने जो इलेक्शन हुए, और वो खुद जो है वो बारहा ट्वीट कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इतने इलेक्शन तकरीबन 70% से ज़्यादा जो बाई इलेक्शन हुए वो पीटीआई ने जीते हैं। तो अगर 70% से ज़्यादा बाई इलेक्शन पीटीआई ने जीते हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर उनका एतराज़ जो है वो ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम ये हमारे सियासतदानों का और ये वो लोग जो जमहूरियत का और आइन का और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो वही लोग जो है वो आइन की और कानून की बात करते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते। और ये हम देखते हैं कि वो जल्सों में जजेस की जो है वो जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। इलियास साहब का कमेंट लूंगी इस सवाल पर, और हमारा जो तीसरा सवाल होगा वो ये होगा कि वजीर दाखिला का डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने में नाकामी का उन्होंने बरमलाया एतराफ़ किया है। वफाकी सिक्योरिटी एजेंसीज डॉलर की स्मगलिंग रोकने में नाकाम क्यों है, ये सवाल होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार और IMF मुआहदा रवां हफ्ते भी ना होने का इम्कान है। रुपए की बेकदरी जारी है और डॉलर 4 रुपये तक मजीद महंगा हो गया है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि बोरियों में डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होता है। वज़ीर दाखिला का डॉलर्स की स्मगलिंग का दावा हुकूमती नाकामी का एक बरमला एतराफ़ भी समझा जा रहा है। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, आप पहले सवाल पर भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी जो हमारा इस पार्ट का सवाल है वो ये है कि आपके ख्याल में वफाकी सिक्योरिटी एजेंसीज डॉलर की स्मगलिंग रोकने में नाकाम क्यों है? देखिए जी, इसके लिए जो हैं अदारे हैं, कस्टम है, FIA और दूसरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको करना चाहिए। पहले ये कह रहे थे क्रेटों में जा रहे हैं, डॉलर्स जा रहे हैं और भरपूर तरीके से जा रहे हैं। और देखें IMF ने कहा कि आप जो अफगानिस्तान से ट्रेड करते हैं उसके साथ इंटरलिंक करें अपने डॉलर के रेट को। तो जाहिर है उधर डॉलर के 2, 4, 5 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, तो स्मगलिंग रोकनी होगी। अगर नहीं रोकेंगे तो हमें ये नुकसान होगा। आज हमारे डॉलर 4 अरब डॉलर के फिर एक दफ़ा हदफ जो है वो लाइन क्रॉस कर गया है। जो हमें चाइना से मिले हैं $500 मिलियन, उससे 50 उससे बढ़ने से हमारे 4,300 अरब रुपए के डॉलर हो गए जो रिजर्व्स हैं। तो हमें इसको बढ़ाना है। IMF के साथ कल मुज़ाकरात वगैरह में भी जा रहे हैं, तो इसको रोकना होगा। गवर्नमेंट अगर इतराफ़ करी तो गवर्नमेंट को अपने इदारों को फाल करना होगा। ठीक है इलियास साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे गैर क्या उसके लिए यही है कि हमारे चाहिए कि जो है कि एक दिन में तमाम इलेक्शन करवाएं, वरना फिर मुतनाज़ा होंगे, क्योंकि फेडरल में उनकी गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशियल इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। वो राना साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह यार फिर वो गलत हो जाएगा फैसलाबाद वाले, वो कहते हैं कि बोरियों में जा रहे हैं वहाँ अफगानिस्तान डॉलर। तो मुझे एक वो लतीफ़ा याद आ गया। एक कोई मासूम आदमी था, वो बेचारा गया एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर, चौकीदार से उसने पूछा यार मैं अंदर चला जाऊँ, उसने कहा नहीं यहाँ बैठ जा। उसके बाद जो आए अंदर चला जाए, जो आए अंदर चला जाए। उसने 15 मिनट बाद बड़ा तंग हो गया, उन्हें कहा यार सारे जाई जा रहे हैं, मैनू तू क्यों रोकया? उन्हें कहा पूछ के गए ना कोई। तो जिस दिन किसी बोरी ने राना साहब से पूछ लिया कि क्या मैं चली जाऊं अफगानिस्तान, उस दिन ये स्मगलिंग रुक जाएगी, अदरवाइज नहीं रुकने। जी आमिर साहब, इस मुल्क को हम दूसरे मुल्क के साथ चला रहे हैं, अनाज से लेके पैसे तक, और हम फंसे हुए हैं। हमारी बदकिस्मती भी है, वो इस्लामी भाईचारा बेच खाया उन सब ने, और ये रिवायती अंदाज से बिल्कुल पैसा नहीं जा रहा, ये जाता रहेगा। और एक छोटी सी बात, कल जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, मैंने फुल इन्वेस्टिगेट किया उस मामले को, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा SP नौशेरवान को मतून किया जा रहा है। वहाँ ख़वातीन ने उसके साथ ज़्यादती की, उसने जमात इस्लामी के लोग रास्ते पे खड़े थे, उसने मना किया कि इधर से नहीं, आप दूसरे रास्ते से प्रेस क्लब जाएंगे। उसको जो आज गंदा किया जा रहा है कि देखो जी इसकी वर्दी पे हाथ लगाया, कानून अपनी जगह मौजूद है, उसके साथ बदतमीजी खवातीन ने की, फिर शोर पड़ा, फिर लाठी चार्ज हुआ। जब आप कानून को हाथ में लेंगे, हमें मीडिया को भी क्लियर होना चाहिए कि हर चीज में सिर्फ ये मजलूमियत का सौदा नहीं बिकना चाहिए। बड़ी क्लियर बात है कि उस दिन कल उसके साथ ज्यादती हुई है। फैसल साहब, देखिए डॉलर जा रहा है तो भाई रोके ना, ये हमें क्यों बता रहे हैं? इस मुल्क का सारा मसला इस वक्त यही है ना कि आपके पास डॉलर नहीं है, तो ये तो आपने असल मसला पकड़ लिया कि असल मसला ये कि डॉलर जा रहा है, ये पता भी आपको जा रहा है, तो भाई रोक लो ना यार। ये बिलावजी की अदाकारी करना, ड्रामेबाजी करना, इसका कोई जवाब भी नहीं है कोई।
सही जी। नवीद लोग साहब, हैं, अजीब हुकूमत है। नवीद साहब देखिए दुआ, मेरे ख्याल में ये जो ये हमारी जो एक रविश चल पड़ी है कि एक्सटर्नलाइज करना ब्लेम को, इंस्टेड ऑफ ये कि हम खुद अपनी नाअहली को जो है उसको एडमिट करें, उसको तस्लीम करें। हम एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं कि जी ये सिर्फ डॉलर जो है वो अफगानिस्तान जा रहा है तो इससे हमारी मईशत जो है वो बिगड़ रही है। तो मईशत जो है वो इस गवर्नमेंट की नाअहली से बिगड़ रही है। आप ये देखें, इससे पहले कहा गया कि जी इमरान खान बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं मईशत इसीलिए बिगड़ रही है, गवर्नमेंट की नाअहली है। आपका पॉइंट आ गया नवीद साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।